हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं असमीका क्या है। यानी दोस्तों अलजेब्रा के अंदर आता है असमीका। और इससे पहले हमने इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण और युगपत समीकरण, साथ में उसके जो द्विघात समीकरण है वो भी हमने देखी थी। लेकिन आज हम देखेंगे असमीका। असमीका में जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर वो भी हम देखने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अलजेब्रा के अंदर ये टॉपिक है असमीका इनइक्वालिटी, ठीक है। इसको आज हम देखने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमें देखना है ओपन इंटरवल और जो क्लोज इंटरवल है वो क्या चीज है। तो समवर्त अंतराल और विवर्त अंतराल है वो क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे विवर्त अंतराल। विवर्त अंतराल जिसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ओपन इंटरवल मतलब दोनों साइड में ओपन है। यानी जो हम जो चिन्ह लगाते हैं, एक तो ये लगाते हैं और ये। समीका का मतलब क्या है, समीका के अंदर आपको जो लेस देन है, ग्रेटर देन है और साथ में जो ये ब्रैकेट वाला चिन्ह है, साथ में ये क्या है, ओपन इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और लेस देन और ग्रेटर देन, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं विवर्त अंतराल। ओपन इंटरवल क्या होता है। ओपन इंटरवल का मतलब है कि ये ए और बी है, ए और बी है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स के अंदर क्या है, एक्स के अंदर क्या है, देखिए ए से लेकर के एक्स और बी, ये क्या है, ओपन इंटरवल है। इसका मतलब क्या है, ओपन इंटरवल है। और दूसरा है विवर्त के बाद में समवर्त अंतराल। समवर्त अंतराल, इसका मतलब है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, ये होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि ए और बी क्या है, दोनों के बीच की जो संख्याएं हैं वो क्या है, समवर्त अंतराल है, क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब होता है कि जो एक्स है इसका पद क्या है, ए बराबर में हो सकता है एक्स और एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ये हो जाएगा। समवर्त अंतराल का मतलब ये होता है कि बराबर में भी है। यहां पर क्या है कि ए का पद है ना, ए के पद के साथ में तो लेस देन है, उसके साथ में क्या है, बराबर में है। कोई भी संख्या मान लीजिए यहाँ पर 2 लिख रहे हैं और 2 लिखने के बाद में लेस देन इक्वल टू 4 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 2 भी शामिल है साथ में। 2 से 4 तक तो संख्या है लेकिन 2 भी इसके अंदर शामिल है, इसलिए इसको क्लोज इंटरवल बोला जाता है कि इसके अंदर 2 भी शामिल है और 4 भी शामिल है। इसके अंदर क्या होता है कि ए और बी है, यहाँ पर 2 और 4 मान लीजिए, तो ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 शामिल नहीं है, साथ में 2 के अलावा जितनी भी संख्या है वो भी शामिल है, इधर भी शामिल है, तो ये ओपन इंटरवल है। और ये क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब है कि 2 इसके साथ में शामिल है और 4 भी इसके साथ में शामिल है। ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है, समवर्त अंतराल और विवर्त अंतराल क्या होता है। उसके बाद में अर्ध विवर्त व अर्ध समवर्त। अर्ध विवर्त और अर्ध समवर्त क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि एक साइड से ओपन है, ठीक है। अर्ध समवर्त और अर्ध समवर्त के बाद में क्या है, विवर्त अंतराल, ये है तीसरा। तीसरे के अंदर क्या है कि जो ए और बी है, इसका मान देखिए एक साइड से क्या ओपन है। अर्ध का मतलब ये हुआ ए और बी, यहां से क्लोज कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए लेस देन एक्स, बी लेस देन इक्वल टू बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्या है, ए है लेकिन ये
a के बराबर x का मान नहीं है, और इसका मतलब क्या है कि x का मान b के बराबर भी हो सकता है। तो ये दो चीजें इसके अंदर ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया अर्ध संवर्त और अर्ध विवर्त अंतराल। एक साइड में ओपन है, इस साइड से ओपन कर सकते हैं, देखिए यहाँ से क्लोज कर दो a को और b ओपन कर दो, ये ओपन इंटरवल हो गया। तो ये और ये दोनों क्या हैं, अर्ध समवर्त और अर्ध विवर्त अंतराल हैं। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देखेंगे कि इसको किस तरह से दर्शाते हैं। किस तरह से इसको लिखा जाता है। जैसे x लेस देन a है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान है वो a से क्या है, छोटा है। तो एक a से छोटा है, तो कितना छोटा है ये हमें पता नहीं है, तो माइनस का अनंत ले लो और माइनस अनंत से क्या हो जाएगा, a तक हो जाएगा। ये क्या है, ओपन इंटरवल है, क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू नहीं दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ओपन इंटरवल है। इसको रेखा पर अगर दर्शाना है तो किस तरह से दर्शाएंगे। रेखा पर दर्शाना है तो ये रेखा खींची माइनस अनंत से प्लस अनंत की तरफ, और बीच में क्या है, a दे रखा है। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो भाग है, ये इसको दर्शाता है x लेस देन टू लेस देन a को, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा दे रखा है x लेस देन इक्वल टू a दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि माइनस अनंत से क्या है, a तक है, a तक है। तो इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ये क्लोज कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेखा पर अगर दर्शाते हैं तो माइनस अनंत और प्लस अनंत, और यहाँ पर क्या है, a है, तो यहाँ से क्या होगा, ये मान इसका शामिल होगा, ये मान इसका क्लोज है, ठीक है। तो माइनस अनंत से a तक होगा, और इसके अंदर क्या है, ये a बराबर भी हो सकता है, इसके अंदर a बराबर नहीं होगा, ओपन इंटरवल है, और ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा। उसके बाद में अगला है x ग्रेटर देन a, x ग्रेटर देन a हो गया। इसका मान कैसे आएगा, इसका मान आएगा, क्योंकि a से लेकर के x तक है, तो a से लेकर के क्या है, अनंत तक हो जाएगा, a से लेकर के अनंत तक हो जाएगा। इसको रेखा पर अगर दर्शाना है तो रेखा पर इस तरह से दर्शाएंगे, a से अनंत तक है, तो ये माइनस का अनंत है, और ये a है, और ये प्लस का अनंत है। तो इसको a से अनंत तक लेकर के जाना है, जो ओपन इंटरवल है। उसके बाद में इसी को एक बार और दर्शा लो, ग्रेटर दे जो a है, ये क्या है, इसके अंदर शामिल है। इसका मतलब क्या हुआ कि a से लेकर के अनंत तक है, a से लेकर के अनंत तक है, क्लोज इंटरवल लगाओ। उसके बाद में इस तरह से रेखा पर दर्शाओ, माइनस अनंत से प्लस अनंत, और यहाँ पर a हो जाएगा, और a से अनंत है, तो ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल को सीधी रेखा से दर्शाएंगे, और ओपन इंटरवल को एक जो धारा रूप में रेखा है, इस तरह से इसको दर्शाना है, ठीक है। ये हो गया ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में है वास्तविक संख्या क्या होती है, धनात्मक वास्तविक संख्या क्या है, ऋणात्मक वास्तविक संख्या क्या है, और अशून्य वास्तविक संख्या क्या है, ये हमें देखना है। देखो वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को किससे दर्शाते हैं, r के द्वारा दर्शाया जाता है। और r के अंदर क्या होगी शामिल, माइनस अनंत से और प्लस अनंत के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। उसके बाद में है धनात्मक वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या, इसको r प्लस से डिनोट करते हैं। और r प्लस के अंदर क्या आएगा, 0 से अनंत के बीच में, माइनस वाली संख्या नहीं आएगी, इसलिए ये प्लस लगाया है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x का मान, x यहाँ पर वास्तविक संख्या जो कि 0 से बड़ी है। उसके बाद में है ऋणात्मक वास्तविक संख्या,
ऋणात्मक वास्तविक संख्या, इसको r माइनस से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी माइनस की संख्या है वो इसके अंदर शामिल है 0 तक। और इसको हम लिख सकते हैं x से लेकर के 0 तक की संख्या क्या है इसमें शामिल है ऋणात्मक वास्तविक संख्या में। अब आता है अशून्य वास्तविक संख्या। अशून्य वास्तविक संख्या, अशून्य वास्तविक संख्या आर नोट से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इसका मतलब हुआ कि माइनस अनंत से शून्य तक की जितनी भी संख्या है वो शामिल है। और यूनियन लगाओ, फिर शून्य से लेकर के अनंत तक की संख्या शामिल है लेकिन शून्य शामिल नहीं है, ठीक है। अशून्य वास्तविक संख्या, इसमें शून्य शामिल नहीं है। माइनस अनंत से शून्य तक की संख्या, फिर शून्य से लेकर के अनंत तक की, यहाँ पर क्लोज इंटरवल नहीं लगाया गया है, ओपन इंटरवल है, इसका मतलब शून्य इसके अंदर शामिल नहीं है। अगर क्लोज इंटरवल लग जाता तो यहाँ पर क्या होता, शून्य शामिल होता, ठीक है। ये बातें हमने पहले बता दी है। रेखिक जो रेखिक अश्मिका होती है वो क्या है, रेखिक अश्मिका, रेखिक अश्मिका, रेखिक अश्मिका क्या है, जिसे लीनियर इनइक्वालिटी बोल सकते हैं, ठीक है। रेखिक अश्मिका, रेखिक अश्मिका क्या होती है, एक रेखिक समीकरण है जैसे ax प्लस b है। ये क्या है, रेखिक है। रेखिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो घात है वो कितनी है, 1 है। और इसके अंदर कोई भी चिन्ह आ सकता है, जैसे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और साथ में लेस देन, ग्रेटर देन, ये चिन्ह इसके अंदर आ सकते हैं। और उसके बाद में क्या होगा, शून्य होगा। तो रेखिक अश्मिका है। ये अश्मिका क्या होती है, ये जो चिन्ह है ये अश्मिका को प्रदर्शित करते हैं। ये चिन्ह जहां पर भी लगे होते हैं वहां पर क्या होगा, अश्मिका होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है कि 4x लेस देन इक्वल टू 20 है, ठीक है। का हल क्या होगा, का हल है, ये क्वेश्चन दे रखा है। इसका हल क्या होगा, इसका हल हो जाएगा 4x लेस देन इक्वल टू 20 दे रखा है। तो ये 4 से कट रहा है, ठीक है। 4 का भाग लगेगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका जो मान है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस अनंत से लेकर के 5 तक की संख्या शामिल है, माइनस अनंत से 5 तक की संख्या शामिल है। और इसके अंदर क्या है, 5 भी शामिल है, 5 भी इसके अंदर शामिल है, इसलिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल लग जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और दे रखा है। उसके बाद में अगला जो नेक्स्ट है वो देखने वाले हैं मापांक चिन्ह के द्वारा जो प्रदर्शित किए जाते हैं अश्मिका, उसको किस तरह से हल करेंगे। एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है कि 2 लेस देन इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 8 दे रखा है। का हल क्या होगा, का हल है, ये क्वेश्चन दे रखा है। इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे, इसका सॉल्यूशन सबसे पहले तो इसको हल करो। इसको हल करेंगे तो किस प्रकार इसको हल करना है, ये जो प्लस का 6 है ये उस साइड में भेज दो, और एक 6 है वो जो ये है बराबर में है इसलिए दोनों साइड जाएगा। तो यहाँ पर भी आने वाला है माइनस का 6 और x बटा 3 बच जाएगा, 8 माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा माइनस का 4 लेस देन इक्वल टू x बटा 3 इक्वल टू 2, ये बचेगा। अब इसके अंदर क्या हुआ कि 3 का गुणा करवा दो, इस 3 बटा में 3 है तो 3 का गुणा करवा दो, ये माइनस का 12 हो जाएगा,
और ये क्या होगा, x हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इसका मान है वो कहाँ से कहाँ तक आया है, -12 से 6 तक आया है। तो ये क्या है, क्लोज इंटरवल है। इसको लिखेंगे -12 और 6 क्लोज इंटरवल है, क्योंकि यहाँ पर =2 दे रखा है साथ में, इसलिए क्लोज इंटरवल है। जो इसका आंसर हो जाएगा -12 से 6 तक की संख्या इसमें शामिल है। इसका हल हो जाएगा -12 से 6 तक क्लोज इंटरवल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, असमी का, जिसमें मापांक चिन्ह होता है। मापांक चिन्ह का मतलब क्या है, मापांक चिन्ह, मापांक चिन्ह का मतलब क्या है कि ये मान लीजिए x दे रखा है मापांक में, <= दे रखा है a। इसका मान क्या होगा, मापांक हटाएंगे ±x हो जाएगा, a हो जाएगा। अब इसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक प्लस का x है और एक क्या है माइनस का है, और उससे लेकर के a तक की जो जितनी भी संख्या है वो इसमें शामिल है। तो इसके अंदर चिन्ह हटाएंगे तो क्या होगा, x चिन्ह चेंज होगा तो ये भी चेंजिंग हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, a हो जाएगा, a हो जाएगा प्लस माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस का a हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिखेंगे कि जो संख्या है वो क्या है, -a से x + a तक की संख्या इसके अंदर शामिल है, साथ में = दे रखा है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, मापांक x का मतलब ये होगा, सीधा सा मतलब यही होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है, उसके बाद में इससे क्वेश्चन है वो पिछले एग्जामों में नहीं पूछे गए हैं। आप देखेंगे द्विघात असमीका क्या होती है, क्वाड्रिक इनइक्वालिटी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। द्विघात असमीका, द्विघात असमीका, क्वाड्रिक इनइक्वालिटी, यानी द्विघात असमीका। इसका मान क्या होगा, द्विघात असमीका है, द्विघात का मतलब हो गया दो घात की है, ax² + bx + c, ये द्विघात समीकरण है। और ये क्या दे रखी है, द्विघात असमीका दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके बराबर होगा, चिन्ह देखो, ग्रेटर देन के साथ में = है, लेस देन, ग्रेटर देन, ये चिन्ह आएंगे और फिर क्या आएगा, शून्य आएगा। तो इसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, शून्य से बड़ा होगा इसका मान या छोटा होगा या बराबर होगा। तो ये जानने के लिए हमें एक मेथड को ध्यान में रखना है, एक विधि है इसको करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² का जो पद है उसे धनात्मक बनाएंगे। ये जो पद दे रखा है इसको हमें सबसे पहले धनात्मक बनाना है। तो ये मेथड लिखो, पहला लिखो पॉइंट इसके अंदर, x² का पद धनात्मक बनाते हैं, ठीक है। दूसरा ये लिखो कि जो ax² + bx + c के गुणनखंड करते हैं, जो द्विघात समीकरण दी होगी उसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करते हैं, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। गुणनखंडों को शून्य के बराबर रख करके x का मान निकालेंगे। 3 नंबर क्या हो गया, x का मान, गुणनखंड आएगा उसको क्या करेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे और x का मान निकालते हैं। x का मान निकल गया। उसके बाद में x का मान निकलने के बाद में x के मानों को रेखा पर अंकित कर दाईं तरफ से एकांतर क्रम में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह को अंकित करते हैं। रेखा पर अंकित करना है, मान आएगा उसे क्या करना है, रेखा पर अंकित करना है।
ठीक है, रेखा पर अंकित करना है। उसके बाद में क्या करना है, समीका के अंदर हमें देखना है कि इस तरह का चिन्ह है, इस तरह का चिन्ह है, एक होगा इस तरह का चिन्ह, इसके अंदर दोनों चिन्हों का मतलब क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तब हमें क्या करना है, धनात्मक लेना है। इसका मतलब क्या है, धनात्मक। धनात्मक जो रेखा होगी उसके अंदर जो दर्शाएंगे उसको किस तरह से लेना है, जो ये रेखा होगी इसमें क्या होगा, प्लस माइनस प्लस होगा, तो सबसे पहले प्लस लेना है या माइनस लेना है, जो इसका हल होगा वो प्लस पर आएगा या माइनस का, वो ये बताएगा। अगर ये चिन्ह है समीका के अंदर तो धनात्मक आएगा, अगर ये चिन्ह है तो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। ये क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ये जो इसका मेथड है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इसका शॉर्ट में मेथड बताया है, बाकी बहुत लंबा है। सबसे पहले x की स्क्वायर की जो पद होगा उसे धनात्मक बनाएंगे, फिर गुणनखंड करेंगे, x का मान निकालेंगे, वो x का मान रेखा पर अंकित करेंगे, और रेखा पर अंकित करने के बाद जो मान लेंगे वो इस आधार पर लेंगे। ये चिन्ह आएगा तो धनात्मक लेना है, ये चिन्ह आएगा तो ऋणात्मक लेना है। ये है द्विघात समीका के अंदर मेथड। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है x की स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 दे रखा है, 10x, यहां पर 10x लिखो, और क्या दे रखा है, लेस देन इक्वल टू 0 दे रखा है, का हल क्षेत्र है। ये दे रखा है, इसका हल किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले x की स्क्वायर का पद हमें धनात्मक बनाना है, तो पहले से धनात्मक है, कुछ नहीं करना है। फिर इसका गुणनखंड करना है, गुणनखंड करेंगे और x का मान निकालेंगे। गुणनखंड करेंगे तो दो गुणनखंड आएगा, एक तो x माइनस 2 आएगा और एक x माइनस 8 आएगा। ये दो गुणनखंड आएंगे और चिन्ह क्या दे रखा है, लेस देन इक्वल टू 0 दे रखा है। यहाँ से x के मान आ गए, एक तो 2 आ गया और एक 8 आ गया। इसको रेखा पर दर्शाओ, ये रेखा खींची, माइनस से अनंत से प्लस अनंत, एक यहाँ पर 2 लगाओ, एक 8 लगाओ, और जो दे रखा है प्लस माइनस से प्लस माइनस प्लस, इस तरह से चलेगा। ये जो क्रम है वो प्लस माइनस प्लस, सबसे पहले प्लस लेना है, उसके बाद माइनस, फिर प्लस लेना है। अब जो चिन्ह दे रखा है वो किस प्रकार लेना है, ये दे रखा है, इसका मतलब क्या लेना है, हमें ऋणात्मक वाला लेना है। मैंने बताया था अगर ये लेस देन इक्वल टू हो तो ऋणात्मक लेना है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो धनात्मक लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, लेस देन इक्वल टू दे रखा है, इसका मतलब ऋणात्मक वाला जो मान है वो हमें लेना है। तो 2 से 8 हो जाएगा, 2 से 8 जो मान है वो इसका आंसर होगा, और क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा, क्योंकि 2 से 8 तक के मान इसके अंदर शामिल है, बाकी 2 और 8 भी इसके अंदर शामिल होंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2 और 8। अगला जो क्वेश्चन है, इस तरह के कई क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आप निकाल सकते हैं। अगला थोड़ा अलग क्वेश्चन है, वो भी आपको बताएंगे। क्वेश्चन ये दे रखा है कि x की स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका हल हमें हल क्षेत्र निकालना है। इसका हल क्षेत्र क्या है, इसका हल क्षेत्र सबसे पहले तो स्क्वायर जो x की स्क्वायर का पद है इसे प्लस धनात्मक बनाओ, तो पहले से धनात्मक है, और इसको चेंजिंग करो, 9 3 हो जाएगा, ठीक है। x की स्क्वायर इसको तोड़ो, माइनस के 9x और माइनस के 3x प्लस में 27 हो जाएगा, और x माइनस 9, और यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लो, x माइनस 9 ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 0। x के मान आ गए, एक तो 3 और एक आ गया 9। इसको रेखा पर दर्शाओ, माइनस अनंत से
प्लस अनंत की तरफ, ठीक है। 3 और 9 है, 3 यहाँ पर लिखो, 9 यहाँ पर लिखो, प्लस माइनस लगाओ और प्लस लगाओ। ये चिन्ह दे रखा है, इसका मतलब हमें क्या लेना है, धनात्मक लेना है। तो धनात्मक वाला ये है, यानी कि धनात्मक वाला क्या है, धनात्मक वाला माइनस अनंत से और 3 तक ये लेना है। उसके बाद में क्या दे रखा है, यूनियन लगा दो, क्योंकि दोनों ही इसके अंदर शामिल है, इसलिए यूनियन लगाओ, दोनों का योग हो जाएगा 9 से अनंत तक। ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसके अंदर 3 भी शामिल हैं, अनंत तो वैसे ही शामिल नहीं होगा क्योंकि अनंत है, 3 शामिल है और 9 भी शामिल है, इसलिए क्लोज इंटरवल अर्ध समवर्त और अर्ध विवर्त हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है वो कौन सा है, आए हुए क्वेश्चन इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर आए हुए क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद में देखेंगे द्विघात व्यंजक, द्विघात व्यंजक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। द्विघात व्यंजक, द्विघात व्यंजक क्या होता है। द्विघात व्यंजक है, जैसे द्विघात है, तो द्विघात का मतलब तो ये होता है 2 + bx + c। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, समीका के कब बोलेंगे, अगर ये चिन्ह हो इसके साथ में, ठीक है। अगर ये चिन्ह हो और उसके बाद में क्या हो, शून्य से बड़े छोटे बराबर में ये जितने भी समीकरण हैं इनका मान आता है, तो ये क्या होती है, एस समीका होती है। उसके बाद में इसका जो व्यंजक है द्विघात व्यंजक, इसके अंदर हमें द्विघात व्यंजक का अधिकतम व न्यूनतम मान निकालने से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में। तो सर्वप्रथम द्विघात व्यंजक को y मान करके x में द्विघात समीकरण लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मेथड लिखो, x की जो समीकरण है व्यंजक है उसे y मानेंगे, उसे क्या करेंगे, y मानेंगे। जो व्यंजक दे रखा है हमें, व्यंजक को क्या करना है, y मानना है। y मान करके x में द्विघात समीकरण लिखते हैं, x में द्विघात समीकरण लिखना है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है कि x का मान वास्तविक होने पर प्रतिबंध b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाने से, जिससे y का मान प्रतिबंध प्राप्त होगा, ठीक है। वास्तविक होगा अगर x का मान, तो हमें ये क्या में लेना है, b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमें काम में लेना है। उसके बाद में y पर प्रतिबंध प्राप्त करते हैं, y के मान आ जाएंगे और y के प्रतिबंध से व्यंजक का अधिकतम व न्यूनतम मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, y का मान आ जाएगा और उसके बाद में y के मान को हम देख सकते हैं, रेखा पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं और सीधा भी देख सकते हैं। तो ये इसका मेथड है, यहाँ पर लिखो y का मान आएगा, ठीक है। ये शॉर्ट मेथड है। एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ये है व्यंजक, व्यंजक हमें क्या दे रखा है, x² + x + 1, ठीक है। इसके अंदर x के वास्तविक संख्या है और जितने भी संख्या वास्तविक है का अधिकतम व न्यूनतम मान क्या होगा, का अधिकतम व न्यूनतम मान, ये हमें पूछा गया है। इसका सॉल्यूशन किस प्रकार निकालेंगे, मान लो इसको सबसे पहले क्या करना है, y मानना है, x² + x + 1 को क्या करना है, y मानना है। y मान लिया, फिर यहाँ से क्या करना है, y को चेंजिंग कर लो, y को चेंजिंग करो, यहाँ पर लिखाओ x² + x + 1 - y बराबर में 0 करो। अब हमें लिखना है b² - 4ac
बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके अंदर मान रखना है हमें। बी का मान क्या है, 1 है, -4 ए क्या है, 1 है, सी क्या दे रखा है, 1 - y दे रखा है। ये आ गया, ठीक है। यहां पर 1 इस साइड में भेजो इसको तो क्या आएगा, 4 - 4y आ जाएगा, 4 - 4y, 4 - 4y ये आ जाएगा। अब 4 - 4y को इस साइड में लाएंगे तो क्या आएगा, 1 - 4, ये प्लस का हो जाएगा 4y, और उसके बाद में मान निकालो y के। y का मान क्या आएगा, -3, और इसको इस साइड में भेजेंगे तो -4y हो जाएगा। y का मान क्या आया, 3/4, 3/4 आ गया, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू, यह आ गया y का मान। y का मान जो ग्रेटर देन इक्वल टू आया है, इसका मतलब क्या है, क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल है, जो अनंत होगा उस तरफ क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा, यह आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, इसका इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3/4 क्लोज इंटरवल और 0 तक, ठीक है, अनंत तक है, सॉरी अनंत तक है, वो भी ओपन इंटरवल के साथ में। तो ये इसका आंसर आएगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल दे रखा है 3.4 से है वो y तक है, y क्या है यहाँ पर अनंत हो जाएगा, क्योंकि y का कोई फिक्स मान नहीं, और 3/4 इसके अंदर शामिल है। इसके बाद में कोई भी संख्या इसके अंदर शामिल नहीं है, जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन करेंगे हम, जो पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड के अंदर, सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 1 - x + x² बट्टा 1 + x + x²। x का मान वास्तविक संख्या है और का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करना है, का अधिकतम व न्यूनतम मान हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले इसको y मानो, 1 - x + x² बट्टा 1 + x + x² बराबर में y मान लिया। y मानने के बाद में क्या करना है आपको, इस समीकरण को एक समीकरण बनाना है x² के रूप में, ठीक है। तो 1 - x + x², इसको गुणा करवाओ, इस साइड में तिरछा गुणा करवाओ, तो y + yx + yx², y को इस साइड में लेकर के आओ, ठीक है। y को इस साइड में लेकर के आएंगे तो क्या आएगा, x² को पद x की जगह लिखो, x², 1 - y हो जाएगा, 1 - y हो जाएगा। फिर x का पद लिखो, x का पद लिखेंगे तो 1 जो क्या होगा, -1, वो माइनस का मैंने कॉमन ले लिया तो 1 + y बचेगा, और फिर ये क्या बच गया, ये इस साइड में आएगा y, तो 1 - y आ गया, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो इसको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। x वास्तविक होगा यदि, x वास्तविक कब होगा, यदि x वास्तविक कब होगा, x वास्तविक होगा b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तब क्या होगा, x वास्तविक होगा। इसके अंदर मान रखेंगे b - 1 + y और होल स्क्वायर -4ac - 1 y, ए और सी का मान क्या है, 1 - y है, ये हो जाएगा इसका मान रखने के बाद में। और इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन करने के बाद में हमारे सामने एक समीकरण आती है, 3y²
-10y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको तोड़ो, इस समीकरण को तोड़ो और y का मान निकालो। 3y² -10 को तोड़ेंगे तो 9y माइनस वाई प्लस 3 0। ठीक है, अब यहाँ से y के मान आएंगे, एक तो आएगा 3 और एक आएगा 1/3। ये दो मान आ गए हमारे सामने और इसका हल क्षेत्र क्या हो जाएगा, 1/3 से 3 हो जाएगा। ये इसका हल क्षेत्र हो गया, हल क्षेत्र आ गया। और अब हमें देखना है कि छोटा और बड़ा कौन सा है, तो न्यूनतम मान क्या होगा, 1/3 होगा और अधिकतम क्या होगा, 3 होगा। ये दो इसके आंसर थे। 2016 में आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेकेंड ग्रेड 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखेंगे अगला जो क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है उसके बाद में क्या देखेंगे, द्विघात व्यंजक का चिन्ह है वो हम किस तरह से बदल सकते हैं, किस तरह से पता लगा सकते हैं कि धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो व्यंजक का चिन्ह ये महत्वपूर्ण है, द्विघात व्यंजक चिन्ह देखने के लिए हमें क्या करना है, जो समीकरण दे रखी है, व्यंजक दे रखा है, उसका मान सर्वप्रथम b² - 4ac निकालेंगे। ठीक है, b² - 4ac निकालना है, ये मान निकालना है सबसे पहले इस व्यंजक का। ये मान निकालने के बाद में फर्स्ट जो टॉपिक है वो ये दे रखा है कि b² - 4ac का मान अगर है लेस देन इक्वल टू 0 आता है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो चिन्ह के समान होगा, a का जो चिन्ह होगा उसके समान होगा, a के चिन्ह के समान। a का चिन्ह अगर ऋणात्मक है या धनात्मक है तो उसके हिसाब से होगा। उसके बाद में 2 नंबर क्या दे रखा है कि b² - 4ac का मान अगर अधिक है 0 से, 4ac का मान 0 से अधिक है तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, मूल अल्फा और बीटा ज्ञात करते हैं। इसके बाद में क्या करना है, मूल अल्फा बीटा ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। 3 नंबर क्या दे रखा है, 3 नंबर ये दे रखा है कि जो अल्फा और बीटा का व्यंजक है वो a के चिन्ह के विपरीत होगा और व्यंजक का मान 0 होगा और a के चिन्ह के समान भी होगा। तो ये इसके अंदर है, ये हमें नहीं लिखना है, बाकी इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अगर अल्फा और बीटा का मान है वो अगर व्यंजक का चिन्ह है a के चिन्ह के विपरीत होगा, तब होगा जब अल्फा और बीटा का मान ज्ञात होता है। और अल्फा और बीटा का मान अगर बराबर में है, मूल के दोनों के समान मान है, तो व्यंजक का मान क्या होगा, 0 होगा। यह आपको ध्यान में रखना है। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका एक क्वेश्चन दे रखा है x² + 2x + 5। ठीक है, 5 सदैव क्या होंगे, सदैव होंगे ए ऑप्शन क्या दे रखा है, धनात्मक। दूसरा क्या दे रखा है, बी ऋणात्मक। तीसरा क्या दे रखा है, धनात्मक व ऋणात्मक, प्लस व नेगेटिव। ठीक है, धनात्मक व ऋणात्मक। इसका मान निकालो, b² - 4ac का मान निकालो इससे व्यंजक से। b² क्या है, 4 माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका मान क्या आया, -16 आ गया। -16 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, 0 का मान बड़ा हो गया। 0 का मान अगर बड़ा है तो क्या होगा, a के चिन्ह के समान होगा और a के चिन्ह क्या है, धनात्मक है, तो इसका मान क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या दे रखा है, नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है
इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो पूछा नहीं गया है ग्राफ से। मूलों की स्थिति हम देख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल करके मूलों की स्थिति है वो ज्ञात की जा सकती हैं। एक चीज इसके अंदर क्या देखो, द्विघात व्यंजक का ग्राफ देखो, ग्राफ को ध्यान में रखना है। अगर ग्राफ है, अगर ग्राफ मूल काल्पनिक कब होगा, अगर a का मान बड़ा है शून्य से, ये कंडीशन है इसके अंदर पहली, a का मान अगर शून्य से बड़ा है तब ग्राफ है वो किस तरह से आएगा, इस तरह से ग्राफ आएगा। और इसके अंदर क्या होगा, मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। इसके अंदर क्या होगा, मूल काल्पनिक होगा। दूसरा क्या है, अगर एक्स एक्स को टच करता है ग्राफ तो क्या होगा, इसके अंदर जो मूल है वो क्या होंगे, समान होंगे, मूल समान होंगे। तीसरा क्या दे रखा है, तीसरा ये दे रखा है ग्राफ को काटता है, एक्स एक्स को अगर काटता है तो इसके दो मान आएंगे, अल्फा और बीटा, और यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों समान आएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। वास्तविक व असमान, वास्तविक होंगे मूल और उसके साथ में क्या होंगे, असमान होंगे। ठीक है, यह तो था अगर a का मान बड़ा है शून्य से। अब देखेंगे a का मान अगर शून्य से छोटा है तब क्या होगा, ये दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में ये है कि मूल काल्पनिक कब होंगे, ग्राफ नीचे हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा, यह हो जाएगा मूल असमान, समान और वास्तविक, इसी तरह से होगा। लेकिन क्या ग्राफ क्या होगा, उल्टी साइड में हो जाएगा, उल्टी दिशा हो जाएगी, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि शून्य से बड़ा होगा तो प्लस में आएगा और शून्य से अगर छोटा होगा तो माइनस में आएगा। ये तो आपको पता है, सीधी सी बात है। ग्राफ इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये था इसका ग्राफ। इसके अंदर सिर्फ इतना ही दे रखा है। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन और दे रखा है। क्वेश्चन ये दे रखा है, a का मान ताकि 6 है, समीकरण x की स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों के मध्य स्थित है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या है। आने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है a का मान ताकि 6 समीकरण दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3x प्लस 9 बराबर में 0 है के मूलों के मध्य स्थित है, मूलों के मध्य स्थित है। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका हल किस तरह से करेंगे। ठीक है, मूल वास्तविक व भिन्न कब होंगी, मूल वास्तविक व भिन्न कब होगी, अगर जो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, शून्य से बड़ा है, तब क्या होंगी, मूल वास्तविक व भिन्न होंगे, मूल वास्तविक व भिन्न, ये हमें देखना है। ठीक है, डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका मान शून्य से अगर बड़ा है तो इसका मान निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस व्यंजक से मान निकालो। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a माइनस 3, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, और a माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4। ac है, a का मान 1 है और c का मान क्या है, 9 है, ये बड़ा होना चाहिए शून्य से। तो यहाँ पर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 माइनस 9
शून्य से ये बड़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस 6 से शून्य से बड़ा, ए कॉमन लो, ए माइनस 6 हो जाएगा। ए का मान क्या आ गया, एक तो 0 आ गया और एक क्या आ गया 6 आ गया, ये दो मान आ गए ए के, ये दो मान आ गए ए के। अब हमें क्या करना है, ए एफ 6 का मान शून्य से बड़ा शून्य से छोटा निकालना है, ठीक है, लेस देन लेना है, ठीक है। उसके बाद में ए को यहाँ पर गुणा बट्टा में जाएगा, इसके बट्टा में जाएगा तो f6 बचेगा, लेस देन शून्य हो जाएगा। f6 का मान निकालो, f6 का मतलब क्या हुआ, व्यंजक ये क्या है fx है, इसकी जगह x की जगह 6 रखना है, 6 रखेंगे तो x की स्क्वायर क्या होगा 36 हो जाएगा और प्लस में 12 हो जाएगा, ये x का मान यहाँ पर रखना है 6, 6 2 12 और अंदर क्या है a-3 है और प्लस में 9 लेस देन शून्य है, ठीक है। यहाँ से आएगा 12a प्लस 9 लेस देन शून्य, 12a माइनस का 9, a बराबर क्या आएगा माइनस का 3/4 आ जाएगा। इसको रेखा पर भी दर्शा सकते हैं, माइनस अनंत से प्लस अनंत की तरफ, ठीक है, माइनस अनंत से प्लस अनंत की तरफ। इसके अंदर -3/4 है, एक तो एक शून्य है, एक है 6, ये तीन मान मैंने दर्शाए हैं। हमें क्या लेना है, अगर इस तरह से दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, ये दे रखा है लेस देन दे रखा है, इसका मतलब हमें कौन सा लेना है, एक तो अनंत से -3/4 और साथ में शून्य भी शामिल है और एक 6 से अनंत तक हो जाएगा, यह हो जाएगा इसके अंदर, यहाँ से लेना है अनंत तक। तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा ए का मान क्या आएगा 3/4 इसके अंदर है तो माइनस का 3/4 आ जाएगा, ए का मान क्या आएगा माइनस का 3/4 जो इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। माइनस का 3/4 है वो ए से बड़ा है, इसका मतलब ए का मान क्या होगा और भी माइनस में होगा। ये थे जो असमीका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे वो है, साथ में इसका जो मेथड है वो भी आपको बताया है। असमीका इनइक्वालिटी क्या चीज़ है ये भी आप देख सकते हैं, इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन थे वो भी करवाए गए हैं। साथ में जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक है द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल जो थ्योरम है वो क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स सब्जेक्ट है तो पॉइंट टू पॉइंट आपके जो क्लियर हो रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट के जो वीडियो हैं वो डाले जाएंगे। चैनल पर आपने यह सब्सक्राइब कर लेना। इससे पहले जो अलजेब्रा टॉपिक है, अलजेब्रा टॉपिक के हमने लगभग क्वेश्चन है वो कर लिए हैं, अब जो कौन कौन से टॉपिक बचे हैं वो भी आपको बता देंगे। इसके अंदर कौन से टॉपिक बचे हुए हैं, देखो हमने द्विघात असमीका पढ़ ली, द्विघात व्यंजक भी आज साथ में कर लिया है, द्विघात असमीका के साथ में व्यंजक भी कंप्लीट कर लिया है। और अब हम देखेंगे श्रेणी द्विपद प्रमेय क्या है, श्रेणी पढ़ेंगे, सम्मिश्र संख्या पढ़ेंगे, समुच्चय पढ़ेंगे और संबंध भी पढ़ने वाले हैं, फलन भी पढ़ेंगे, मैट्रिक्स, सारणिक और क्रमचय और संचय। ये अलजेब्रा के अंदर इतने टॉपिक अभी बाकी हैं जो डेली को डेली आपको वीडियो है वो मिलता रहेगा, एक टॉपिक का वीडियो मिलेगा, यानी कि आपको अलजेब्रा से इसके बाद में कितने टॉपिक मिलेंगे, एक तो श्रेणी का मिलेगा, द्विपद प्रमेय का मिलेगा, सम्मिश्र संख्या का मिलेगा, समुच्चय, संबंध यानी 6, 7 और 8, 9 या 10 वीडियो आपको मिलने वाले हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा टॉपिक बहुत बड़ा है और इससे क्वेश्चन संस्कृत डिपार्टमेंट वाले में 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगभग 11-12 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं सेकंड ग्रेड के अंदर। तो ये अलजेब्रा जो 12th लेवल का अलजेब्रा है, अलजेब्रा बुक है, वो भी जरूरी है, इससे क्वेश्चन अधिक है और सबसे ज़्यादा अधिक अलजेब्रा से पूछे गए। ग्रेजुएशन लेवल के अंदर भी जो अमूर्त बीजगणित है, अलजेब्रा है, उसके अंदर सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए अलजेब्रा महत्वपूर्ण है। टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चन इससे ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है। इसके अंदर बुक बड़ी है और सिलेबस के अंदर भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा दे रखा है, इसलिए ये जरूरी है। तो ये जानकारी थी, भर्ती है वो नज़दीक है, संस्कृत डिपार्टमेंट वाला एग्जाम नज़दीक है, उसके बाद में जो भर्ती आएगी उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। इससे चैनल पर आपको स्पेशल सेकंड ग्रेड से रिलेटेड वीडियो ही मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।